भावना मेरी स्टूडेंट है। आज पढ़ाते वक्त मैंने उसकी पुस्तक में एक रंगीन नोट देखा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सर। मैं तो बस आश्चर्यचकित हो गया, पर मुझे इसकी थोड़ी सी भनक पहले से थी। कुछ दिन से ही भावना का व्यवहार कुछ असामान्य सा लगता था। मैंने नोट अपने पास रख लिया और हमेशा की तरह पढ़ाना शुरू कर दिया। समय समाप्त होने पर जब मैं उसके कमरे से निकल रहा था तो भावना ने कहा, आपने कुछ नहीं कहा सर। मैंने पूछा, किस बारे में? उसने कहा, मैंने आपको वो नोट दिया था। मुझे वहाँ जवाब देने के लिए कुछ नहीं मिला। तुमने अपनी मन की बातें व्यक्त की हैं, पर सभी बातों का हमेशा उत्तर नहीं दिया जाता है। लेकिन मुझे जवाब चाहिए। रुको, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मैं बिना किसी हलचल के घर से निकल गया। शायद ये आज मेरी यहाँ पर आखिरी क्लास थी और अब इस घर में मैं पैर नहीं रख सकता। नव विकसित भावना का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भावना का घर छोड़कर मैं सीधा अंकल के ऑफिस गया। मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए होंगे, क्योंकि अभी महीना खत्म नहीं हुआ है। महीने के अंत में मुझे अंकल के ऑफिस जाकर अपनी ट्यूशन की फीस लेनी होती है। तब से ट्यूशन खत्म हो जाने के बाद हर महीने के 1 तारीख को ऑफिस आने का ये नियम था। अंकल ने कहा, क्या बात है अर्जुन, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? अंकल ने जवाब दिया कि मैं भी ठीक हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं एक बात करने आया था अंकल आपसे। अंकल ने पूछा, बताओ। मैं अब भावना को नहीं सिखा सकता, इसलिए उनके लिए एक नए शिक्षक का बंदोबस्त कर लीजिए। अंकल ने पूछा, क्या तुमको नौकरी मिल गई है? मैंने कहा, नहीं अंकल, किसी और कारण से। अंकल ने फिर पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो? अंकल, भावना ने मुझे प्रपोज किया। हो सकता है उसने मुझे पसंद कर लिया है, पर मैं नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मैं समझ रहा हूँ। फिर मैंने कहा, मुझे गलत मत समझिए, मैं चाहता हूँ कि भावना बहुत बड़ी हो। भावना बहुत प्रतिभाशाली है और मुझे उसकी जैसी स्टूडेंट कभी नहीं मिली, इसलिए मैं उसकी प्रतिभा को प्यार में नहीं फंसाना चाहता। अंकल ने कहा, अगर आप उससे अलग रहते हो, उससे दूर रहते हो, तो क्या वो खैरियत रह पाएगी? मैंने कहा, भावना अभी कॉलेज में आई है और ये वक्त उसकी गलतियां करने का है। आप आज घर जाकर उसको अच्छी तरह से समझाइए, उसे मेरी बात बताना। अंकल ने कहा, मैं क्या कहूँ? मैंने कहा, कहना कि मैंने कहा है उससे अच्छे से पढ़ाई करना है, उसे देश के किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिल होना है। अगर वो कर सकती है तो एक दिन मैं उसके सामने आऊंगा। उसकी सफलता एक दिन मुझे उसके पास ले आएगी। अंकल ने कहा, सच में अगर उसने इंतजार किया तो? मैंने कहा, वो नहीं करेगी। वक्त के साथ समझ, लोग, प्रकृति सब बदलते हैं। 2-1 सालों में वो मुझे वैसे ही भूल जाएगी। अंकल ने कहा, ठीक है, मैं यही कहूँगा। मैंने फिर कहा, आप उसे आज से थोड़ा और समय देंगे, लेकिन मुझे प्रपोज करने के लिए उसे डांटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसे प्यार से समझाइए, वो समझ जाएगी। अंकल ने कहा, चाय पियोगे? मैंने ना में सर हिला दिया। अंकल ने कहा, एक सवाल पूछूं? मैंने कहा, पूछिए अंकल। अंकल ने कहा, भावना मेरी इकलौती संतान है, वो बहुत प्रतिभाशाली है जैसा कि तुमने कहा। मैंने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अंकल ने कहा, सुंदरता के मामले में भावना किसी हिस्से में कम नहीं है ना अर्जुन? मैंने कहा, हाँ, ये भी सच है, भावना बहुत खूबसूरत है। अंकल ने कहा, एक लड़की इतनी खूबसूरत है और प्रतिभाशाली है, लेकिन उसने आपको खुद ही प्रपोज किया है, लेकिन आप उसे ठुकरा कर बचना क्यों चाहते हैं? आपको भावना पसंद नहीं है ना? मैंने कहा, अंकल, मुझे एक लड़की से प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मेरे लिए उसके सिवा दुनिया में किसी और से प्रेम करना संभव ही नहीं है। अंकल ने कहा, वो लड़की क्या करती है? पढ़ाई। मैंने कहा, वो मुझसे 1 साल छोटी थी, उसकी 3 महीने पहले शादी हुई है। अंकल ने कहा, मतलब? मैंने कहा, हाँ, उसके परिवार ने एक अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी कर दी। मैं चाहता तो उसको भगाकर ले जाकर खुद शादी कर लेता, लेकिन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता था। अंकल ने कहा, कभी कभी ऑफिस आ जाना, मिलते रहना। मैंने कहा, मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आपका निमंत्रण याद रहेगा। ये मेरे अंकल के साथ मेरी आखिरी मुलाकात है। रात के करीब 10 बज रहे हैं, लेकिन वापस हॉस्टल नहीं जाने का मन कर रहा है। 2 महीने का किराया बाकी है। पिछले महीने जिस दिन पैसे लेकर मैंने अपने अंकल के ऑफिस से निकला था, उसके ठीक 3-4 घंटे में मेरी जेब खाली हो गई। जेब कतरों ने मुझे लूट लिया था। आज दोपहर जब मैं हॉस्टल से निकला तो हॉस्टल के मैनेजर ने कड़वी बातें सुनाई और ये तक कह दिया कि बेशक मोबाइल बेचकर किराया चुका, लेकिन वो तेरे को चुकाना पड़ेगा। मेरी अनिच्छा के बावजूद थक कर लगभग 10:30 बजे छात्रावास वापस चला गया। मेरा इकलौता रूममेट कबीर है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। मैं घर में घुसा और बिस्तर पर लेट गया, बिना कपड़े बदले। कुछ देर बाद कबीर ने कहा, शाम से अर्जुन भाई आप कहाँ थे और मोबाइल क्यों बंद था? धित्री आई थी। मैं चौंक गया। शादी के बाद धित्री से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। आज अचानक से कहाँ से आ गई? कब आई थी? दोपहर में आई थी और इंतजार करके 2 घंटे इंतजार किया और चली गई। ओह, आपके हॉस्टल की 2 महीने का किराया और एक चिट्ठी छोड़ गई है, वो आपके उपन्यास के अंदर है।
ठीक है। मैं अपने थके हुए शरीर में ऐसे ही सो गया। सुबह 3 बजे अचानक मैं उठा। कबीर अभी भी एक किताब पढ़ रहा था। भावना की तरह ही ये लड़का बहुत प्रतिभाशाली है। भावना किसी भी पढ़ाई में आसानी से महारत हासिल कर सकती थी और वो हमेशा नए उत्तर लेकर आती थी। मुझे लगता है कि ये अधिक शिक्षकों को आकर्षित करेगा। मैंने सर हिलाया। भावना मेरे सर में घूमने लगी। उनके विचारों को उनके सर से निकाल देना चाहिए और इसीलिए धित्री द्वारा छोड़ा गया पत्र अब पढ़ा जा सकता है। मैंने उपन्यास से पत्र निकाला। आप कैसे हैं? जैसा आपने कहा, मैंने अपने माता पिता की पसंद के बेटे से शादी कर ली। सच कहूँ तो वो एक पति के तौर पर बहुत अच्छे हैं। मैं किसी से तुलना नहीं करना चाहती, नहीं तो वो लगभग हर तरह से आप जैसा ही है। हम कुछ ही हफ्तों में देश छोड़ रहे हैं। मैं यूरोप में सबसे व्यस्त शहरों में से एक में जाऊंगी। मैं वास्तव में आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन आपका मोबाइल बंद है। मैंने छात्रावास का किराया भर दिया है और मेरा मन कहता है कि तुम्हें अगले महीने अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हें पता है कि मैं जो कहती हूँ वो कभी कभी होता है। अगर ऐसा होता है तो मुझे खुशी होती है। मैं अच्छे से रहने की कोशिश करूंगी। पता नहीं कितने साल देश से दूर रहूंगी, लेकिन भारत में वापस मैं आपसे मिलने की कोशिश करूंगी। उम्मीद है कि सभी तरह के संचार बंद नहीं होंगे। धित्री। मैंने इसे 3 बार पढ़ा, फिर मैंने उसे मोड़ा और ऐसे ही छोड़ दिया और कमरे से निकल गया। रात में कुछ भी नहीं खाया तो भूख परेशान करने लगी। 4 साल बीत चुके हैं। ऑफिस में बैठे हुए मैंने कुछ देर पहले फिर से वही पत्र पढ़ा। धित्री या भावना के परिवार से संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि मैंने डील छोड़ दी और उस समय हैदराबाद चला गया। तब से मैं कभी दिल्ली नहीं गया, इसलिए किसी से संवाद करने का अवसर नहीं मिला। मैंने अपना सभी पुराना सब कुछ, सिम, पोशाक, सबको खत्म कर दिया था और नई दुनिया बनाई। मैं अभी भी किराए के एक घर में रहता हूँ और सुबह ऑफिस में नाश्ता करता हूँ। दोपहर का भोजन